धर्मेश सर, जमीन से उठकर आसमान तक को छूने की कहानी है इस बंदे की। बचपन से ही डांस के लिए दीवानगी थी। पापा की चाय की स्टॉल थी, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उसकी दीवानगी को देखते हुए उसे डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई। 10 किलोमीटर उसे साइकिल पर छोड़ने जाते और उसे लेने भी जाते। इस बंदे ने भी पापा की पूरी हेल्प की, चाय के स्टॉल पे काम किया, चपरासी की तरह भी एक जगह काम किया, लेकिन डांस के अपने पैशन को कंप्लीटली फॉलो करते रहा। एक दिन किस्मत बदली और डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में छा गया। उस ऑडिशन को आज भी 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पर आ चुके हैं। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज धर्मेश सर बहुत ही सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, एक्टर और एक डांस रियलिटी शो में जज हैं। अपनी मेहनत और जुनून से कैसे आसमान को छुआ जाता है, ये आप धर्मेश सर से जरूर सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दिमाग को पहले से और भी ज्यादा तेज करना चाहते हैं, उसका कंसंट्रेशन, उसकी मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप एक सिंपल सी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। दरअसल डेली लाइफ में आप जो भी काम अपने राइट हैंड से करते हैं, फॉर एग्जांपल आप राइट हैंड में घड़ी बांधते हैं, राइट हैंड से खाना खाते हैं या फिर राइट पॉकेट में अपना मोबाइल या हैंकी रखते हैं, तो इन सारे कामों को आप लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर दीजिए और जो काम लेफ्ट से करते हैं उनको राइट से करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए डेली अगर हम राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो ये पैटर्न दिमाग में फिक्स हो जाता है, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट करते हैं तो पैटर्न चेंज होता है, जिससे दिमाग का अनएक्टिव एरिया भी एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है और दिमाग को नए नए टास्क मिलते हैं, जिससे दोस्तों हम अपने दिमाग के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा करने से हमारी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बूस्ट होता है, इंप्रूव होता है। आई होप आप इसको जरूर से ट्राई करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय। ये फिनमैन टेक्निक बेसिकली ग्रेट फिजिसिस्ट थे रिचर्ड फिनमैन, उन्होंने दी थी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उन्होंने क्या किया था फिनमैन टेक्निक में, जरा देखो। वो कहते थे सबसे पहले कोई टॉपिक चूज कर लो, कोई भी कर लिया, और उस टॉपिक को ना आप किसी को भी घर पे अगर कोई बच्चा है उसको पढ़ाओ, उसको समझ में आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, उसको बिठा लो और उसको पढ़ाओ। और मैं अपनी टाइम में क्या करता था कि किसी बच्चे को नहीं पढ़ाता था। इनफैक्ट मैं क्या करता था कि सामने पिलो पड़ा है, पिलो को ही रख लिया, हाँ भाई पढ़, उसको तो पीछे से चांटा भी मारोगे तब भी चलेगा, उसको कौन सा लग नहीं है। तो हाँ, पिलो वो नहीं होता सिराना, उसको रख लिया, हाँ देखो ऐसे से होता है। मैं करता था, मैं बहुत करता था। तो वो ये कहते हैं कि पहले कोई एक टॉपिक चूज करो, किसी बच्चे को पढ़ाओ, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अब जब आप उसको पढ़ा रहे थे तो आप कहां कहां अटके वो देखो। भाई कोई चीज पढ़ा रहे होते हो तो आप देखो कि आप अटके कहां। अब खुद को तो समझ में आ जाता है, इंसान खुद से तो नहीं झूठ बोल सकता, समझ में आ गया। तो खुद को समझ में आ जाएगा कि आपने मिस्टेक्स कहां करी। उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और उन मिस्टेक्स को फिर से रिव्यू करो। रिव्यू का मतलब आप किसी टॉपिक को पढ़ाते टाइम कहां पे अटके, आइडेंटिफाई करने के बाद क्यों अटके, कारण क्या था, क्या तुम्हें उस कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं थी तो टॉपिक को खोल के देखो, कॉपी को खोल के देखो जाके, या फिर जिस टीचर ने पढ़ाया था उसने कैसे पढ़ाया था उसको चेक करो। रिव्यू करने के बाद फिर से उस टॉपिक को उस बच्चे को पढ़ाओ, क्या सिराने को पढ़ाओ। समझ में आ गया। जिस वक्त आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि नहीं यार अब तो मैंने जो पढ़ाया बेसिकली वो प्रॉपरली उसे भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं, तो समझ लेना वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिनमैन टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें आप किसी बच्चे को लेके, सिराने को लेके काम कर सकते हो। टॉपिक चूज करो, किसी सिराने या बच्चे को पढ़ाओ, आइडेंटिफाई करो कि तुम कहां अटके, जहां पर अटके उसमें वापस कॉपी खोल के देखो, या जिस टीचर से पढ़े उसको दोबारा से देखो, फिर से उसको रिपीट करो। तो बार बार ये साइकिल चलता रहेगा और आपको वो टॉपिक बेसिकली बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। और ये तब तक रिपीट करते रहो जब तक आपकी जो मिस्टेक्स आपने की है वो आइडेंटिफाई हो जाए कि नहीं यार ये मिस्टेक्स मैंने की थी, मुझसे पहले हो रही थी, फिर से आइडेंटिफाई करने के बाद। तो ये फिनमैन टेक्निक है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया कि इसमें क्या करते हैं? फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आपको ध्यान रखना है, गिव्स डीप नॉलेज ऑफ टॉपिक। ये भी फिनमैन टेक्निक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी टॉपिक को सामने वाले को समझा रहे हो, किसी बच्चे को या बच्ची को समझा रहे हो, तो अगर वाकई में कोई बच्चा है, थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है जिसको इस चीज की जरूरत है, तो वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आप उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। गाइस, अपने फिल्मों में लकड़ियों के साथ एक्शन सीन जरूर देखे होंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये सीन वीएफएक्स के हेल्प से बनाया जाता है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। ये सीन पूरी तरह से रियल होते हैं, लेकिन जिन लकड़ियों को टूटते हुए दिखाया जाता है वो लकड़ियां रियल नहीं होती हैं। इन लकड़ियों को हार्ड फॉर्म वाले कार्टून से बनाया जाता है और इसे बिल्कुल लकड़ी के जैसे दिखने के लिए सॉलिड बनाने वाले केमिकल को मिला दिया जाता है और इसके बाद इसे पॉलिश करके ऐसा चमका दिया जाता है कि सामने से देखने पर भी ये बिल्कुल ही रियल लकड़ी की तरह दिखने लगता है। और इससे जब किसी हीरो या विलेन पे अटैक किया जाता है तो उन्हें चोट भी नहीं लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले